नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। प्रियंका गांधी ने मोहन खेड़ा तीर्थ यात्रा में माथा टेका, बोली एमपी में 18 साल में 250 से ज्यादा हुए हैं घोटाले, ईडी वहां क्यों नहीं पहुंचती। बिहार के इस्लामिया कॉलेज ने जारी किया नया फरमान, लड़की लड़कों को एक साथ बैठने पर लगाई रोक। आदित्य ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र के 40 शहरों में 1 साल से नहीं हुए हैं चुनाव, जिससे डरते हैं उसी को जेल में डाल देती है सरकार। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में अब हाई कोर्ट में शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। एक बार फिर भाजपा ने राहुल को निशाना बनाया, राहुल को बताया नए जमाने का रावण, कहा वे दुष्ट है, धर्म और राम विरोधी है। ज्ञानवापी केस में एएसआई के वकील ने सर्वे के लिए 4 हफ्तों का मांगा समय, मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई जारी। नहीं बुझ रही मणिपुर की आग, मणिपुर में उपद्रवियों ने मेतई इलाके में 3 घर जलाए, कई राउंड फायरिंग की, पुलिस का दावा हालात अभी भी ठीक नहीं है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सिक्किम में बाढ़ से अभी तक 14 लोगों की हुई मौतें, 102 लोग हो चुके हैं लापता, बाढ़ से 20,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। अब शिवराज सरकार का आया नया बयान सामने, कहा महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% आरक्षण। बिहार में युवक की मौत के बाद भड़की भीड़, थाने में लगाई आग, जलाकर कर दिया खाक। ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास समेत 13 ठिकानों पर ईडी की छापे, नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़ा है मामला। मध्य प्रदेश में प्रियंका वाड्रा धार जिले के राजगढ़ से चुनाव अभियान की करेंगी शुरुआत। एमपी में बोली प्रियंका, राजगढ़ मध्य प्रदेश में राजा का राज जा रहा है, 18 सालों में 250 से ज्यादा हुए हैं घोटाले। कोलकाता में टीएमसी का आज राजभवन के घेराव से पहले ही ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास समेत 13 ठिकानों पर पड़े ईडी के छापे। पश्चिम बंगाल नगर पालिका नौकरी घोटाले के चलते मारे गए छापे। बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगातार है छापेमारी, ममता के मंत्री के घर ईडी की रेड, डीएम के सांसद और बीआरएस विधायक के ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी। चीन की परमाणु पनडुब्बी में 55 सैनिकों की हुई मौत, ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने से हुआ हादसा। अमेरिका बाइडेन के कुत्ते को निकाला व्हाइट हाउस से बाहर, सीक्रेट सर्विस की फीमेल अफसर को काटने के बाद 11 लोगों पर हमला करने के बाद लिया गया एक्शन। पाकिस्तानी मीडिया पर कंट्रोल चाहता है चीन, विदेशी रिपोर्ट का दावा, दुनिया में अपनी छवि सुधारने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है चीन, भारत में भी फंडिंग के लगे हैं आरोप। एक बार फिर इंग्लैंड में खालिस्तानी आतंकी ने तिरंगे का किया अपमान, जमीन पर फेंका तिरंगा, गोमूत्र भी डाला, भारतीय दूतावास पर हमले में भी शामिल रहा है आरोपी। एशियन गेम में भारत को मिला एक और गोल्ड, भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में सेंसेक्स 500 अंक की तेजी से खुला, ये 65,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 130 अंक से ज्यादा की है बढ़त। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। फरीदाबाद हरिबिहार कॉलोनी के रहने वाले 25 वर्षीय पिंटू नाम के व्यक्ति की अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में सामने जमकर हंगामा किया। दरअसल परिवार के लोगों का आरोप है कि एक्सीडेंट के चलते निजी अस्पताल में पिंटू को भर्ती कराया गया था। रात को 12 बजे तक पिंटू पूरी तरीके से ठीक था। एक्सीडेंट में सिर्फ उसे छोटी मोटी चोट ही लगी थी, परंतु अस्पताल में रात के समय अस्पताल प्रशासन द्वारा गलत दवाई दे दी गई, इसके चलते पिंटू की मौत हो गई। फिलहाल परिवार के लोग अस्पताल पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके लड़के के? उसी का पापा हूँ, एक्सीडेंट हुआ था, लापरवाही थी, डॉक्टर को मिला नहीं। ये जो रात की ड्यूटी में थे उनको बुलाओ। एक्सीडेंट हुआ था उसका? एक्सीडेंट तो हुआ था, पता नहीं ये नाम आया मुझे नहीं है। अच्छा, हाँ, सिविल के आसपास हुआ, मोटरसाइकिल पे आप था, आगे का नहीं कौन सी गाड़ी से हुआ है। मेरा नाम है शीला देवी। क्या हुआ है, किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं? हंगामा ये कर रहे हैं कि हमारे बेटा का एक्सीडेंट हुआ था सीकरी पे, वहाँ से पुलिस लाई लड़का को सरकारी हॉस्पिटल, उन्होंने बोल दिया बीके के लिए, बीके हम नहीं ले गए, प्राइवेट में ले आए, यहाँ ला करके हमने लड़का भर्ती कर दिया। उसके यहाँ पे पसली पे फ्रैक्चर था,
कोई ज्यादा ऐसी गंभीर चोट नहीं थी। अगर ज्यादा थी तो इनको हमें बताना चाहिए था, रेफर करना चाहिए था कहीं और के लिए, हम वहाँ ले जाते। लेकिन हमारा लड़का बोल रहा था, चाल रहा था, इनकी दवाई की लापरवाही से। डॉक्टर नहीं था, कंप्यूटर थे वो छोटे मोटे जो बीपी चेक करते हैं, दवाई गलत देने के कारण हमारे बेटा की मौत हो गई। कब हुआ था ये हादसा? और कल 10 बजे, 9:30 10 बजे, 10-11 बजे नहीं आने आए कल रात को या सुबह? सुबह मॉर्निंग में हाँ जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीते दिन हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में आयोजित परिवेशाधीन उप निरीक्षक की दीक्षांत परेड समारोह पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई सालों से लंबित पुलिसकर्मियों आहार मनी किट रखवाकर भत्ता व कमांडो के आहार राशि में 2.5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि जिस प्रकार पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति होती है और वर्दी पर स्टार बढ़ते जाते हैं, उसी तरह थाने की भी स्टार रैंकिंग जरूरी है। फरीदाबाद के श्री राम मॉडल स्कूल सेक्टर 21 के 11वीं और 12वीं की छात्राओं ने वो कर दिखाया जिस कार्य को करना आप लोगों की सोच से भी परे है। जी हां, 11वीं और 12वीं की 3 स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत और अपने टीचर के सहयोग से ऐसे जूतों का आविष्कार किया है जिससे आप अपना फोन व लैपटॉप चार्जिंग के साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी कैसे दिमाग में आया कि ये चीज़ हमें बनानी है और इससे बेनिफिट्स होने वाले हैं? हमारी जो हेल्प की थी वो हमारे सर ने की थी कि कुछ इन्वेंशंस करने के लिए। तो सर ने हमें बोला कि जैसे कोरोना के बाद, जैसे उन्होंने भी कहा कि कोरोना के बाद लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वॉकिंग करते हैं, तो अब नॉर्मली लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं, अब वॉकिंग प्रेफर करते हैं, तो वॉकिंग के साथ साथ अपने मोबाइल्स को चार्ज करने, अपने लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा प्रोग्रेसिव में वर्क में हमने ये शूज़ करे हैं। ओके, एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। अदिति घड़िया। कितने दिन में आपने ये प्रोजेक्ट तैयार कर लिया? एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें लगभग 1 महीना तो लगा था। 1 महीना लग गया था। कैसे मतलब दिमाग में चीज़ आई कि मतलब ये ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी सेहत के लिए, इससे फ़ायदा हो और हमारा लैपटॉप भी चार्ज हो जाए, मोबाइल भी चार्ज हो जाए, ऐसा दिमाग में कैसे आया मतलब आपके? एक्चुअली लोग जो है वॉकिंग करते हैं तो फिर उसके बाद मोबाइल भी चार्ज करना, मोबाइल चार्जिंग में टाइम वेस्ट ना हो, ताकि इसलिए हमने ना ये शूज़ बनाया ताकि लोग ना वॉकिंग करते करते अपने मोबाइल को चार्ज कर सके और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इस वजह से। माई सेल्फ नवीन जोशी एंड आई एम ए PGD फिजिक्स टीचर है जी। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे अभी लगभग 2 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए यहाँ पर। तो बच्चों की थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि सर कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे मतलब हेल्थ का और हेल्थ कॉन्शियस, कोविड के बाद काफ़ी पर्सन्स ऐसे हो गए हैं कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा हेल्थ को मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ बनाया कि एक्सरसाइज भी हो जाएगी, हमारी जो एक्स्ट्रा बर्न है, फैट्स है, जो कैलोरी है वो भी बर्न आउट हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग हैं वो जागरूक रहेंगे हेल्थ के लिए। और जो मेन इसमें ये है कि इसमें एक फिजियो चिप है, इसमें एक क्रिस्टल है जो जैसे प्रेशर एनर्जी डालने के बाद ये क्रिस्टल, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं और इसकी मूवमेंट हो जाती है। और हमें पता है जो सिंपल क्लास 10th में जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं या क्लास 12th में हम पढ़ते हैं, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी हमने क्रिस्टल को हमने प्रेस किया है, उसके बाद हमने इसमें बूस्टर लगा रखे हैं क्योंकि उसमें एक्सेस एनर्जी इतनी नहीं हो पाती कि हम एक सफिशिएंटली मोबाइल को चार्ज करें या लैपटॉप को चार्ज कर लें। तो हमने एक बूस्टर यहाँ पर लगा रखा है स्पेशली, ये डायोड बूस्टर हमने लगा रखे हैं, और इसको स्टोर करने के लिए हमने ये पिकोफैरेड के कैपेसिटर लगा रखे हैं यहाँ पर। तो पूरी हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद हम जो हमारी एनर्जी है हम उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने के बाद फिर हम अपने फ़ोन को हम चार्ज कर रहे हैं। तो बताइए। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, इससे ये होगा कि पर्सन को लगेगा कि चलो मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है, या वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है जहाँ पर उसके पास चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो इस प्रोसेस को जानता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने शूज़ से थोड़ा सा वॉक करूँगा, थोड़ा चलूँगा, एटलीस्ट अपना फ़ोन तो मैं अपना चार्ज कर सकता हूँ। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कई मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्कर्स का धरना आज भी जारी है। आपको बता दें कि आशा वर्कर्स का कहना है कि जिला प्रशासन हो या भी हरियाणा सरकार, आशा वर्कर्स किसी भी हालत में तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगी। लोकतंत्र में अपने अधिकारों के पाने के लिए शांतिप्रिय आंदोलन उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि करनाल में 8 अक्टूबर को मजदूरों की विशाल ललकार रैली होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के मजदूरों की लाखों की संख्या होगी। रैली में आशा वर्कर्स का आंदोलन मुख्य रूप से होगा। देखिए एक रिपोर्ट। मेरा नाम हेमलता है, की जिला फरीदाबाद से प्रधान हूँ। आज 59 डे हो गए हैं, 59 दिन हो गए हैं, और जो है सरकार ने मतलब ये कहने को 59 डेज हुए हैं,
वैसे अगर रियलिटी मानो तो हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी हड़ताल है, 4 साल पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि 2018 में हम लोगों ने लंबी हड़ताल की थी, तो कुछ मांगे मान ली गई थी, कुछ मांगों के लिए हमें हर बार दौड़ाते रहे। हम हर साल में, कभी महीने में, कभी 2 महीने में 1 दिन का प्रदर्शन करके इन लोगों को मांग पत्र अपना देते रहे। लेकिन सरकार ने जब नहीं सुनी तो मजबूरन हम लोगों को ये अब लंबी हड़ताल करनी पड़ी, जिसमें हमारी मांगे यही है, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तो 26,000 न्यूनतम वेतन आशा वर्कर को दिया जाए। लोग कहते हैं कि 26,000 रुपये आप क्यों मांग रहे हो? 26,000 रुपये हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं। 8 तारीख को करनाल में CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर यूनियन बहुत बड़ी ललकार रैली आशा वर्करों के समर्थन में, पूरे प्रदेश के मजदूरों के समर्थन में करने जा रहे हैं। हम फैसला लेंगे उसमें कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये सरकार केवल बातों में काम चला रही है, असल में काम करना नहीं चाहती। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां सड़क पर हैं, गलियों की धूल फांक रही हैं। हर मंत्री के पास, हर केंद्रीय मंत्री के पास 2 बार कृष्णपाल गुर्जर जी के पास 4 सितंबर और 18 सितंबर को 2 बार जालिए। कल सीमा त्रिखा के पास गए थे। 12 तारीख को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के पास 12 अगस्त को गए थे, लेकिन किसी भी हरियाणा प्रदेश के विधायक मंत्री ने फरीदाबाद के हमारी मांगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा। 2 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए। 2 अक्टूबर को पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन करने के लिए आए मुख्यमंत्री जी। उस दिन भी आशा वर्करों की मांगों के पर उन्होंने एक भी शब्द बात नहीं रखी। पानीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने SDM कार्यालय की RCO लाइसेंस शाखा पर छापा मारा। दरअसल इंस्पेक्टर बलिराम की अगुवाई में टीम पहुंची। वहीं टीम ने सुबह 10 बजे आते ही एक बाहरी व्यक्ति को कार्यालय में पकड़ा। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की रेड की सूचना मिलते ही कार्यालय में खलबली मच गई। वहीं दलाल खिड़की छोड़कर फरार हो गए। टीम ने कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। दरअसल पानीपत SDM कार्यालय में 1 अक्टूबर को वाहन रजिस्ट्रेशन की नई सीरीज शुरू हुई है। इसमें मनपसंद नंबर लेने को लेकर बोली कराई गई थी, जिसमें कई दलाल सक्रिय थे और नंबर ले गए थे। 77 नंबर 2.5 लाख रुपए में बिका। इसके अलावा 11 नंबर 2,15,000 रुपए तक में बिका था। जानकारों का कहना है कि उस वक्त नंबरों को बाद में मुनाफे के साथ मनमर्जी के रेटों पर बेचा गया है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।